जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भुवनेश्वर भारत के पूर्व दिशा में स्थित ओडिशा राज्य की राजधानी है। भुवनेश्वर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। लिंगराज शिव की धरती भुवनेश्वर यूनिट 1 के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय लीना दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1968 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक आर्मी परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको सत्संग एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप रचनात्मक, उत्साही, कर्मठता, अनुशासन आदि गुणों से भरपूर हैं। आप मात्र 7 वर्ष की अबोध आयु में माता पिता के साथ सन 1978 में संस्था के संपर्क में आए। यहां की सात्विकता एवं सेवाभाव से आप काफी प्रभावित हुए। सन 1979 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हुए। सन 1987 से कटक और बंबई में सेवा देते हुए सन 2002 से भुवनेश्वर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबको ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने महिला सशक्तिकरण, गुड बाय डायबिटीज, अलविदा तनाव, द फ्यूचर ऑफ पावर इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। विशाल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सन 2016 में डिवाइन रिट्रीट सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। एक्चुअली मेरे पिताजी आर्मी में थे। बेसिकली हम लोग उड़ीसा के हैं, पर पिताजी का ट्रांसफ़र उस समय इलाहाबाद में था और मेरा जन्म वहाँ हुआ। फिर हमने अपनी पढ़ाई शुरू की झांसी में
और उसके बाद फिर पिताजी का ट्रांसफ़र अम्बाला हुआ। तो अम्बाला में पिताजी उस समय अकेले थे और उन्हें रक्षाबंधन के दिन अपनी लौकिक बहन की बहुत याद आई, तो इसलिए वो राखी बंधवाना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं और वो राखी बांधती हैं, तो राखी बंधाने के लिए वो अम्बाला सेंटर पे गए, जहाँ ध्यानी दादी जी और कृष्णा दीदी थी। तो ध्यानी दादी जी ने आपको राखी बांधी और फिर उनसे कहा कि जब वो खर्ची देने लगे तो कहा कि हम ये खर्ची तो नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहनें हैं, क्या जो हम मांगेंगे वो आप दे सकते हो? तो पिताजी ने बड़ी खुशी से हाँ कहा कि हम अवश्य ही वो देंगे जो आप हमसे मांगेंगे। तो दादी ने कहा ऐसा करिए, 7 दिन तक बाबा के सभी नियमों को, धारणाओं को धारण करते हुए आप कोर्स करने के लिए आए। पिताजी वैसे खाने पीने के बहुत प्रिय थे और बहुत क्या कहें, दुनियावी भोजन बहुत ज़्यादा करते थे। और लेकिन जैसे ही उन्होंने, दादी ने ये मांगा रक्षाबंधन की खर्ची के रूप में, तो पिताजी ने तुरंत वो हाँ कह दिया। और उसके बाद 7 दिन तक बहुत परीक्षा आई, लेकिन बिल्कुल सभी धारणाओं के साथ उन्होंने भोजन वगैरह सब शुद्धता से लिया और कोर्स किया। और वो 7 दिन जो परिवर्तन के रहे, आज लगभग 43 साल हो रहे हैं। तो वो साधना और वो शिव शक्ति स्वरूप जो उनका था, जो बाबा को ज्ञान को जिस प्रकार से उन्हें लेना था, बहुत अच्छी तरह से लेके ज्ञान में चल पड़े। तो ध्यानी दादी उन दिनों ध्यान में जाती थी, बाबा को भोग लगाया गया तो बाबा ने पिताजी का, लौकिक पिताजी का दिव्य अलौकिक नाम जो ऊपर से भेजा, वो योधा सिंह नाम रखा। और यज्ञ में आज उन्हें सभी ब्रह्मा कुमार योधा सिंह भाई के नाम से जानते हैं। और फिर जैसे पिताजी को ज्ञान मिला तो वो हमारे पास आए, और जब आए तो उन्होंने कहा, वैसे तो जब लौकिक पिताजी गांव में आते थे तो गांव में जितनी भी बकरी या मुर्गी जो भी हो आप समझ सकते हैं, वो सबका सफाया हो जाता था। और किसी के लिए गिफ्ट लाए नहीं लाए, लेकिन 3x रम जरूर लेकर के आते थे पूरे अपने जो भी उनके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन वो वाला दिन था जब वो आए घर में और कहा कि मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ शुद्धि नहीं है, सब अशुद्धि है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको ये क्या हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन था उनके जीवन में। और मैं लौकिक में मेरे 2 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। तो एक बेटी होने के कारण पिताजी को बहुत ज़्यादा हमसे स्नेह और हमें भी उनके साथ बहुत अटैचमेंट था। तो जो वो ज्ञान लेकर के आए, मुझे याद है एक शाम की बात है, उन दिनों गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और लैंटर्न था और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। और जो सिचुएशन मुझे याद है, वहाँ बैठ कर के मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी अब आप हमको छोड़ के नहीं जाना, हम एक साथ रहेंगे अभी। तो उन्होंने कहा क्या तुम अपने पिताजी से इतना प्यार करती हो? तो हमने कहा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस पिताजी से भी अच्छे एक और पिताजी हैं। और बात यह है कि ये वाले पिताजी तुम्हारे हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं। सोचो, स्कूल में, क्लासरूम में क्या ये पिताजी साथ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक पिताजी हैं जो हमेशा आपके साथ रह सकते हैं, क्लासरूम में भी जा सकते हैं और जहाँ पे भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बिना देरी किए वो पहुँच जाएंगे। मतलब बात ये थी कि क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वो स्थिति कुछ उनकी इतनी पावरफुल थी और शायद आत्मा का कनेक्शन इस प्रकार से था कि वो शब्द सुनते सुनते 1 मिनट में ही जीवन में परिवर्तन आ गया। और लौकिक माता जी ने जब ऐसा सुना कि पिताजी अब शुद्ध आहार खाने लगे हैं, तो उन्होंने सारे बर्तन बदल डाला। उस समय तो सील सिलवटा जो भी होता होगा वो तक भी चेंज कर दिया कि अब हम पूरे घर को शुद्ध बनाएंगे और शुद्ध भोजन हमारे घर में खाया जाएगा। तो जैसे झाटकू पिताजी को भी एक झटके में ज्ञान मिला और हम लोगों को भी निश्चय हो गया, जबकि आश्रम नहीं देखा, पता नहीं शिव बाबा कौन है। उन दिनों तो फोटो भी इतना मैं नहीं समझती हूँ, कुछ दिखाया होगा पिताजी ने, लेकिन जिस रूहाब से उन्होंने कहा वो बात एकदम अंदर चली गई, जैसे आत्मा को स्मृति आ गई कि हमारा जन्म किसी दिव्य अलौकिक कार्य के लिए हुआ है। शिव बाबा हमारे पिता हैं और वो सबसे लविंग फादर हैं और हम उनसे बिलोंग करते हैं।
तो ये था जैसे हम ज्ञान में आए, और मैं समझती हूँ बस वो दिन निश्चय का, और आज इतने साल हो गए हैं, 43 इयर्स हो गए हैं इस ईश्वरीय ज्ञान में, कभी कोई बात में संशय नहीं आई। 1979 में पहली बार मधुबन जाने का चांस मिला। एक्चुअली वो समय था जब बच्चों को मना किया गया था मधुबन में आने के लिए, और कहा छोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं, बड़े आएंगे। तो हम बच्चों ने मिलके चिट्ठी लिखी थी बाबा को कि दादी को कि दादी, बाबा तो कहता है देही अभिमानी बनना चाहिए, और आपने हमारे शरीर को देखा कि शरीर छोटे हैं तो बाबा से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम कल्प कल्प की पुरानी आत्माएं हैं और हमें बाबा से मिलना चाहिए। तो दादी जी ने छुट्टी दी 1979 में बच्चों को आने की, और उस साल हम मधुबन गए बाबा से मिलने के लिए। बाबा उस समय मेडिटेशन हॉल में आते थे, और हमारा बड़ा भाग्य रहा कि बहुत भाई बहनों की संख्या बढ़ गई थी और हॉल बहुत छोटा था, इसलिए बहुत क्लोज होके बैठना पड़ता था। तो हम तीनों भाई बहनों को, स्पेशली हम दोनों को, मेरे से छोटा भाई जो है और मैं, हम दोनों को बिल्कुल गुलजार दादी की साड़ी को टच करके बैठते हुए, जैसे नहीं वो जैसा बैठना, उस प्रकार से हम बैठे। एक साइड में दीदी बैठे थे, दूसरे साइड में दादी, और बिल्कुल भोग का वो टेबल होता है, तो वहाँ बिल्कुल पास में जाकर के हम दोनों को बैठने का सौभाग्य मिला। और वो जो अनुभूति थी वो बहुत अलग प्रकार की अनुभूति थी। जैसे मैंने बताया कि यज्ञ और बाबा से मिलना और इस ज्ञान में आना तो ऐसा ही था कि जैसे कोई जन्मों की कड़ी जुड़ गई हो, और ये परिवार हमारा है, यही जीवन है, और ये सब दादियां दीदियों से हम पिछले जन्म में मिले हैं, अभी और मिल रहे हैं। इस प्रकार की एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग उस समय हमारे अंदर थी। और जब बाबा से मिले तो उन दिनों परिवार का परिवार बाबा से मिलता था। बाबा परिवार को ब्लेसिंग्स देते थे और इंडिविजुअल आत्माओं को ब्लेसिंग्स देते थे। एक ब्लेसिंग जो मेरे जहन में छप के रह गई है वो ये था कि बच्ची के हर कदम में सफलता समाया हुआ है। बच्ची के कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ सफलता समाई हुई है, और वो जैसे कि अंदर इम्प्रिंट हो गया है, जहन में चला गया है कि जिस कार्य को भी हम करते हैं जब भी, तो बाबा की वो आवाज़ अंदर से गूंजती है जो हमें एक बहुत बड़ी ताकत देती है कि बच्चे के कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ सफलता है। जो भी सेवा हम दिल से करने की कोशिश करते हैं उसमें हमें सफलता, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कभी कभी दिखाई देता है कि शायद कुछ परीक्षाएं आ रही है, हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बहुत अच्छी सफलता सब चीज़ों में दिलाते हैं। तो ये बाप दादा की सफलता वाली जो ब्लेसिंग है वो हमारी सबसे पहली ब्लेसिंग रही। फिर बाबा से हम एक बार और हिस्ट्री हॉल में मिले, और 1983 में तो बाबा ओम शांति भवन में आए, वहाँ मिलना हुआ। और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, जैसे आपको बताया, दादियों से प्यार लेने का, पालना लेने का। मैंने देखा, मैं बहुत छोटी थी, चाहे घर में रहते थे, लेकिन मिठू दादी जी ने जो पालना दी है वो इस प्रकार से जैसे कोई ट्रेन कर रहा हो किसी आत्मा को भविष्य के लिए। और बाबा दादी ने बहुत प्यार से हमें यज्ञ की बहुत सारी बातें सिखाई। और उन दिनों एक गीत चलता था, सखी रे मैंने पायो रे 3 रतन। हाँ, तो वो जो 3 रतन वाला गीत था वो था, तो मुझे बहुत उन दिनों उमंग उत्साह चलता था कि मैं सेंटर पे रहूं और बाबा की सेवा में लगूं। तो मेरे भाई लोग मुझे चिढ़ाते थे, सखी रे मैंने पायो रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो कहा कि ब्रह्मा कुमारी बनोगे तो पहले ये ट्रेनिंग पूरी करके दिखाओ, झाड़ू लगाना आना चाहिए, पोछा लगाना आना चाहिए, बर्तन मांजना आना चाहिए, उसके बाद ही आप जाकर के अच्छी ब्रह्मा कुमारी बन सकते हो। लेकिन दिल में इतनी अच्छी उमंग उत्साह कि हमने कहा हम ये सब कुछ सीखेंगे और सबसे अच्छा सीखेंगे। तो छोटेपन में ही जैसे यज्ञ के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो सारी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, दीदियों ने जो भी सिखाया। और पालना प्यार जो हम कह रहे हैं यज्ञ में इस प्रकार का रहा कि दादियाँ जैसे पता नहीं वो किस प्रकार से कितनी पालना दे पाती थी। मुझे याद है एक मेरा जन्मदिन था और बाबा के यज्ञ में भोग लगाते थे। उन दिनों हमारे लौकिक परिवार में यही था कि बच्चों के जन्मदिन में बाबा के घर में भोग लगाना है।
तो उन बाबा के घर में भोग लगने वाला था और उस साल सोचा था कि ब्रह्मा भोजन करेंगे। सोचा नहीं था, मतलब इस प्रकार से प्लानिंग था। तो दादी चंद्रमणि जी का फोन आया और आप सबको पता होगा कि पहले वो जो फोन होता था 1 रुपये वाला, और उसमें एक बार अगर आपने फोन उठा लिया तो जितना भी समय करोगे फोन बात करोगे तो वो 1 कॉल कहलाता था। तो जब भी दादी जी का फोन आया तो दादी मिठू दादी जी ने हम सब बच्चों को भी बुलाया, किसी को दादी को ओम शांति करना है तो आ जाओ। तो हम भाग के गए। और तो क्या टॉपिक हो सकता है, उस समय यही टॉपिक था कि हमारा बर्थडे आने वाला है। तो हमने दादी जी से कहा, दादी मेरा ना जन्मदिन है, आप आ जाइए ना। दादी अमृतसर में और हम लोग पटियाला में रहते थे। कारण कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि दादी मेरे जन्मदिन पे पहुंची और इतना प्यार किया, बात मत पूछो। दादी ने लास्ट तक हमें याद रखा और हमेशा जहाँ पे भी मिले वो प्यार और वो अपनापन हमेशा दादी का बना रहा, जो जिसने बहुत बहुत दिल में एक उस दादियों का प्यार जब मिलता है तो दिल में एक उमंग उत्साह ऐसा आता है कि इन दादियों ने हमारे लिए इतनी जो मेहनत की, इतना जो प्यार रखा है, इतनी पालना दी है, तो हम उनका प्यार को कैसे रिटर्न करें। बाबा की सेवा में इस प्रकार से लगे, इतना कुछ सेवा करें जो हम उनके प्यार का रिटर्न दे सकें। बाकी और कहाँ का अनुभव सुनाएं। फिर आपको बताया जैसे कि रमेश भाई साहब के साथ दादी जी ने छुट्टी दी और हम ईश्वरीय सेवा में बॉम्बे में गए। बाबा के ऑफिस में हमारी सेवा थी। तो ऑफिस की सेवा करते हुए जब 10-11 साल हो गए तो अचानक एक दिन मन में फीलिंग आई, बाबा की मुरली चली कि ब्रह्मा कुमारी वो जो पंडा बने और पंडा वो जो अनेकों को तीर्थ यात्रा कराए, अनेकों का जीवन उद्धार करे, अनेकों को आध्यात्मिक मार्ग में लेके आए। तो हमने देखा कि जब हम सेवा में हैं, ऑफिस की सेवा में हैं, सेवा तो उस समय भी करते रहे, कभी कहीं पीछे नहीं हटे। सुबह शाम ऑफिस के टाइम के अलावा जितना भी समय मिलता था हमको, हम जरूर ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में फिर एक बात आई कि हम फील्ड में जाकर के ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरह समर्पित होकर के सेंटर संभालें और ईश्वरीय सेवा करें करके। तो हमने आदरणीय रमेश भाई सबको बताया कि हमारे दिल में ये भावना है करके, और ये बात दादी जी तक गई, बड़ी दादी जी तक गई। और फिर बड़ी दादी ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है, जैसे ही मेरे ख्याल का सबको पता चला तो भुवनेश्वर से भी दादी संदेशी जी ने निमंत्रण दिया कि हमें भी एक बहन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक अच्छे हैंड की ज़रूरत है। तो दादी जी ने हमें बुलाया और कहा कि संदेशी हमारी सखी है, दादी संदेशी हमारी सखी हैं और उन्हें ईश्वरीय सेवा में एक सहयोगी आत्मा की ज़रूरत है, एक अच्छी बहन की ज़रूरत है। और आप अगर दादी जी को मदद करने जा रही हो तो मेरी सारी शुभ भावनाएं आपके साथ हैं। दादी ने बहुत प्यार से और आदरणीय भाई साहब ने भी बहुत प्यार से छुट्टी दी। फिर 2002 दिसंबर में समझो हमारा भुवनेश्वर आना हुआ और सेवा के लिए एक बहुत विशाल फील्ड था जो जिसने हमें बहुत आनंद दिया और बहुत प्यार से हम उछल कूद करके वो सेवाएं करते रहे। वैसे तो ये भी था कि हम बॉम्बे में भी रह सकते थे। हमारी श्रद्धेया उषा बहन जी ने बहुत बार कहा कि लीना आप बॉम्बे में कहीं किसी सेवा में रहो, लेकिन पता नहीं क्यों उड़ीसा का नाम सुनने के बाद मन में आया कि बहुत दूर दूर गांव में जाएंगे और गांव के सिंपल लोगों की सेवा करेंगे और बहुत बहुत बाबा की सेवा बढ़ाएंगे, खूब अच्छा लगेगा। और जब हम यहाँ आए तो सेवा की एक विशाल फील्ड थी। लोग यहाँ के बहुत सिंपल हैं, बहुत अच्छे हैं
और उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि भी है। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम सेवाओं के लिए गए, तो जैसे बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कराई, बहुत बहनें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे। सेवा दादी जी की पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन एक क्या कहें, टच देने की ज़रूरत थी, क्योंकि दादी बुजुर्ग थी और संदेशी दादी जी सब जगह नहीं आना जाना नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हम आए, दादी ने हमें सेवा की पूरी छुट्टी दे दी। और मुझे याद है कि सेवा करके जब हम रात को वापस आते थे, समझो कभी कभी आ रहे हैं तो रात को 9 बज गया है, 10 बज गए, 11 भी बज गया, तो दादी जी बालकनी में बैठी होंगी और ऐसे ही बीच बीच में आके देख रही होंगी आए कि नहीं आए। और गाड़ी की आवाज़ खटखट होती तो दादी ज़रूर बालकनी में आती और देखती। तो दादी जी का वो जो प्यार और दादी जी का, संदेशी दादी जी का वो जो उमंग उत्साह, वो जो खुशी उनके चेहरे पे हमने देखा सेवा की, उसने हमें बहुत ताकत दी और सेवा में हम जैसे जुट गए, लग गए। और बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं भुवनेश्वर में कराई और बहुत अच्छे अच्छे VIP से मिलना रहा, काफ़ी आत्माओं से मिलना रहा। और जितनी भी टीचर बहनें हैं हमारी, सब बहनों का संगठन में योग करना, योग भट्टियाँ कराना, बड़े बड़े भाई बहनों को मधुबन से आना रहा, दादियाँ भी आती रही। भुवनेश्वर जो सब जोन है, उसमें लगभग 90 सेंटर, सब सेंटर मिलकर के हैं और लगभग 900 जितनी गीता पाठशालाएं हैं और काफ़ी भाई बहनें हैं। तो उन सबको एक जगह पे कहाँ इकट्ठा करें, इतना बड़ा तो कोई हमारे पास हॉल वगैरह नहीं है। और भाई बहनें चाहते भी हैं कि हमें बीच बीच में आध्यात्मिक पालना मिले, तो इसलिए एक बहुत दिनों से रिट्रीट सेंटर बनाने की इच्छा थी। आदरणीय रमेश भाई साहब ने बहुत प्यार से छुट्टी दिया और उनके ही गाइडेंस में हमने यहाँ पे ज़मीन लिया है। और आसपास में बाबा के बीके भाई बहनों ने भी अपनी ज़मीनें ले ली हैं। तो जैसे कि रिट्रीट सेंटर और साथ में बीके कॉलोनी भी हो, इस प्रकार का एक सुंदर फॉरेस्ट के बीच में है, क्योंकि उसको लग के रिजर्व फॉरेस्ट है और शांत अच्छे सुंदर से वातावरण में एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है, जहाँ पे इच्छा है कि हम लोगों को शहरी जीवन से थोड़ा अलग कहीं एकांत में लेकर के आध्यात्मिकता की अनुभव कराएं। तो बहुत खुश हैं हम बाबा के दिए हुए सेवाओं से और बहुत दिल से भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी सेवा के योग्य समझा और इस ईश्वरीय कार्य में हमें लगाया। दिल से जो आवाज़ बार बार आता है, शायद उस पर बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं, करना चाहते हैं और फिर कहीं सेवाओं में इधर उधर मन चला जाता है, वो ये है कि साइलेंस की साधना। लगता है कि विश्व के परिवर्तन में जो सबसे बड़ा हम सभी का सहयोग रहेगा वो साइलेंस की साधना का रहेगा। सेवाएं भी ज़रूरी है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सभी बैठ कर के निश्चिंत होकर के साइलेंस में रह सकें और वो साधना कर सकें, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं उस तैयारी में खुद जितना साइलेंस की साधना करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम सभी साइलेंस के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसकी साधना करेंगे। तो सभी ब्राह्मण भाई बहनों से यही
हमारी प्रेरणा है कि हम सभी साइलेंस को बहुत गहराई से अनुभव करें, मौन जिसे बाबा कहते हैं, शांति की शक्ति की अनुभूति और उसमें प्रकाश की सेवा। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस बात की है, अंत समय में हम सभी अंतवाहक शरीर लेकर के सेवाएं करेंगे, तो वो एक बहुत ऊंची स्थिति होगी और वो स्थिति को हम साइलेंस के द्वारा पा सकते हैं। और दीदी धारणा मर्यादा में बहुत पक्के हैं और बताते हैं कि कैसे मर्यादा पे चलना है। जो भी बाबा की जो नियम मर्यादा हैं, जो ब्रह्मा कुमारी को बनना चाहिए वो बनाते हैं। और ऑलराउंडर सेवाधारी दीदी हैं, सभी बातें दीदी हमको सिखाते हैं कि कैसे ऑलराउंडर बनना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे सारी बातें दीदी सिखाते हैं। ऐसे माही ऐसी महिला हैं, मैं अपने सर्विस करियर 37 सर्विस करियर में ऐसा कोई महिला नहीं देखा जो इतना मोटिवेटर है। वो उन्होंने जीत छाना मीन्स छाना, आपको डेफिनेटली वो परिवर्तन कर सकते हैं। मैं ऐसा एक आदमी था कि हमेशा आई वॉज लीडिंग ए फ्लेमबॉयंट लाइफ बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बट व्हेन आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ हर आई हैव बिकम ए चेंज्ड मैन। जब से दीदी को देखा, मन में जो कुछ दुख दर्द है हम सब भूल गए। और दीदी हर पल कहते थे भगवान ने हमको चुना है, हम कितने भगवान के काम में आएंगे। वही लाइन मुझे हर पल अच्छा लगता था। मैं वो दीदी जी के जीवन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एनर्जेटिक है। वो किसी बात में भी वो थकती नहीं है, जो बात वो ठान लेती है वो करना है तो उसके पीछे वो लगी रहती है। और हमको भी कोशिश करती है कि वो हम भी उसके पीछे लगे रहें, जो कि हम लक्ष्य तक पहुँचें, ऐसे वो प्रेरणा देती रहती है। ये विशेषता दीदी जी के अंदर देखें, वो अथक सेवाधारी है और दीदी बहुत लवली है। और एक अनोखा विशेषता किसके पास नहीं है, वो छोटे बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और ऊपर उठाते हैं। और कोई भी सेवा हम करने के लिए मना करते हैं, नहीं कर सकते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो बहुत हमको एनकरेज कराते हैं। और बहुत लवली है और इनर स्ट्रेंथ दीदी के पास है। और दीदी ऑलराउंड सेवाधारी है, उनके नाम जैसा काम भी ऐसा। जैसे जानते हैं दीदी बहुत डिसिप्लिन है और बहुत रॉयलिटी मेंटेन करते हैं और सबको बाबा का श्रीमत पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। दूसरा है दीदी का मुरली क्लास हमको बहुत अच्छा लगता है। वो मुरली क्लास में बाबा का जो गुह्य बात है, जो बातें हैं, उसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और मुरली क्लास का बाद बहुत अच्छा स्टोरी सुनाकर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं।
एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया। ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया। उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना